तो दोस्तों हम जो है वो इससे पहले स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन को डिस्कस करें। ये पार्ट 3 है इस लेक्चर टॉपिक पर, ऑर्डर 21 पर। अब यहाँ पर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन में ये है कि अगर एक तो डिग्री पास हुई दोनों के दरमियान, ठीक है, हो गया। अब दूसरा सूट भी चल रहा है इन दोनों के दरमियान, दोनों सेम पार्टी के दरमियान, तो जो है और एक बंदा आता है कोर्ट के सामने और कहता है कि स्टे कराएं इस डिग्री की एग्जीक्यूशन जब तक कि वो काम हो जाए, वो सूट कंप्लीट हो जाए, तो तब तक जो है इसको स्टे कराया जाए। तो कोर्ट कर सकती है, यानी पावर है उस कोर्ट का, मगर उसके लिए जो भी सिक्योरिटी वो चाहे कोर्ट या कोई अदर ऑर्डर चाहे तो वो कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम बात करने जा रहे हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन जजमेंट डेटर्स पोजेशन। अगर जजमेंट डेटर की पोजेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी है ही नहीं, अब उसको लेना है जजमेंट होल्डर को, तो अब वो क्या करेगा? तो सिंपल सी बात है कि वो जो एप्लीकेशन दे रहा है फॉर एग्जीक्यूशन, उसके साथ एक इन्वेंट्री यानी एक लिस्ट डाल देगा और कहेगा कि ये प्रॉपर्टी किसके पास है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन डाल देगा, प्रॉपर्टी किस बंदे के पास है, प्रॉपर्टी किस तरह की है, सारी डिस्क्रिप्शन होगी उसके अंदर, सिंपल। ठीक है दोस्तों, अब एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जब जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप अटैच कराना चाह रहे हो तो उसकी एप्लीकेशन में क्या चीज़ें होंगी? तो सबसे पहले आपकी उसकी एप्लीकेशन में आपको लिखना है कि अबाउट द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। प्रॉपर्टी जो है पूरा महल है, छोटा सा घर है, और अगर उसकी बाउंड्रीज हैं तो वो बाउंड्रीज किस तरह की हैं वो भी आप उसके अंदर सर्टेन कराओगे, वो भी आप मेंशन करोगे, या उसका नंबर प्रॉपर्टी का क्या है जो कि रिकॉर्ड ऑफ सर्वे में जो मौजूद है वो भी आप डालोगे अंदर। तो पहले अबाउट प्रॉपर्टी लिखोगे, उसके बाद लिखोगे अबाउट जजमेंट डेटर, कि उस जजमेंट डेटर का शेयर क्या है उस प्रॉपर्टी में, उसका इंटरेस्ट क्या है उस प्रॉपर्टी में। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए ये चीज़ होंगी। उसके बाद है क्रॉस डिक्री के बारे में। दोस्तों क्रॉस डिक्री पर एक मैंने बेहतरीन लेक्चर बनाया हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर कार्ड में भी दे दूंगा। थोड़ा सा बता दूँ, क्रॉस डिक्री में सूट होता है एक और, एक तो वैसे ही चल रहा है, दूसरा एक और सूट है, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर इस सूट में मैं जजमेंट होल्डर हूँ, उस दूसरे सूट में मैं जजमेंट डेटर बन जाता हूँ। ठीक है, और वहाँ पर जो जजमेंट होल्डर है वो वहाँ यहाँ पर जजमेंट, और ये जो क्रॉस डिक्री रिलेट करती है पेमेंट ऑफ मनी से। तो इसकी इस सूरत हाल, ये सिचुएशन, और इट्स कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन भी ये क्रॉस डिग्री होती है। इसके लिए काइंडली उस लेक्चर को देखिएगा ताकि आपको पता चले। तो इस तरह की अगर क्रॉस डिग्री हो, उसके एग्जीक्यूशन के लिए ये होता है कि अगर सम जो है वो वहाँ पर बड़ा है या यहाँ पर बड़ा है, यानी इस सूट में बड़ा है, या सिंपल मतलब किसी भी सूट में अगर जो लार्जर सम है उसका एग्जीक्यूट कराया जाएगा, बाकी जो छोटा होगा बस वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस डिग्री टॉपिक को थोड़ा देख लें, उसके बाद आइएगा ताकि ये चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके। एंडोर्समेंट ऑन प्रोसेस, एक प्रॉपर ऑफिसर है कोर्ट का, कोर्ट ने कहा कि आप जाएं और डिग्री को एग्जीक्यूट कराएं। तो जब उसको प्रोसेस सर्व किया गया कि आप जाएं इसको जाके जो है वो एग्जीक्यूट कराएं, तो उस जब वो एग्जीक्यूट करा रहा है तो वहाँ पर डे लिखेगा कि एग्जीक्यूशन की डेट क्या है, मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन, उसने किस तरीके से वो काम किया, और अगर तो वो सब चीज़ें वो लिख कर वो कोर्ट को देगा। अगर कोर्ट ने कहा कि इस वक्त आपको ये प्रोसेस वापस मुझे बताना है कि मैंने ये किया, इस वक्त किया, अगर उस डेट पर वो सेंड न कर सका बैक टू द कोर्ट, तो फिर डिले का रीज़न बताएगा कि क्यों उसने डिले किया और क्यों टाइम के अंदर वो मुझे बता नहीं पाया, कोर्ट को बताएगा ये। ठीक है, और अगर वो कर ही नहीं पाया एग्जीक्यूशन तो उसका रीज़न भी बताएगा, और उसके लिए कोर्ट उसको एग्जामिन भी कर सकती है, इवन विटनेसेस को भी दोस्तों बुला सकती है। तो ये कनेक्ट रहिएगा आगे तक, अभी और बहुत सी चीज़ें इसमें हमें क्लियर करनी है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।